नए साल की पूर्व संध्या पर वाराणसी में हुई गंगा आरती, दियों को सजाकर लिखा गया स्वागतम 2024। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल पर जबरदस्त जश्न, लेजर शो और लाइव परफॉर्मेंस का आयोजन। नए साल के अवसर पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था टाइट, जगह जगह की जा रही है चेकिंग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी जॉय तिर्की बोले, 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मी होंगे तैनात, लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें नया साल। गुजरात के गांधीनगर में नए साल के जश्न को लेकर कड़ी सुरक्षा, पुलिस की सोशल मीडिया पर खास ध्यान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में यातायात और कानून व्यवस्था की खास निगरानी, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर। नए साल के अवसर पर काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे टूरिस्ट, जगह जगह हुई चेकिंग। तमिलनाडु के उदगाई में कई राज्यों से पहुंचे सैलानी, बोटिंग का उठाया लुत्फ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले, पीएम मोदी से नफरत करना लोकतंत्र की निशानी नहीं, कुछ ऐसा करके खुद को बर्बाद कर रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, राम मंदिर हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बीजेपी के लिए वोट पाने का जरिया नहीं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर तक साझी विरासत किताब का किया विमोचन, वीएचपी नेता आलोक कुमार मौजूद थे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी जरूरत है, आने वाले नस्लों के चरित्र निर्माण के लिए भी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का सुझाव, जो भी भगवान राम को मानते हैं उन्हें निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा, देश के 99% मुस्लिम ईसाई कन्वर्टेड हैं, कोई भी धर्म बदल सकता है, पुरखों को नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, राम सबके हैं, सबके रहेंगे, जिनकी बुद्धि खराब उनकी बुद्धि हो जाए खराब। यूपी सीएम धामी का बयान, राहुल गांधी और विपक्ष के लोग नहीं चाहते थे राम मंदिर बने, इसीलिए सहन नहीं कर पा रहे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की अपील, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देशवासी ऑनलाइन देखें। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता का तंज, जैसे राम नाम से भूत भागते हैं, वैसे ही राम का नाम सुनते ही सीएम ममता भी भागती हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी का मामला, विनोद बंसल ने कार्रवाई की मांग की। अयोध्या के सरयू घाट पर हुई संध्या आरती, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राम मंदिर में सीएम योगी और यूपी एसटीएफ के एडीजी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जुबैर नाम के ईमेल से दी गई है धमकी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब का दावा, इस बार लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना, कहा उनका इलाज हो गया, बहुत फड़फड़ा गए थे। अश्विनी चौबे की भविष्यवाणी, जल्द होगा जेडीयू का अंत, हम सभी देंगे बधाई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर गिरिराज सिंह का तंज, ये भी तथ्य है कि अबू धाबी में पीएम एक सनातन मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे। न्याय यात्रा पर बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी बोले, राहुल देश तोड़ने की बातें करते हैं। साल के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता उसका विकास रुक जाता है। पीएम मोदी ने 2023 की उपलब्धियों से भरा साल बताया, कहा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दिल्ली में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन का विशेष आयोजन, जामिया मस्जिद के महिला पार्क में लोगों ने सुनी मन की बात। मन की बात प्रोग्राम सुनने के बाद बोली शबाना रहमान, पीएम मोदी हमारे भाईजान की तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। नवाब कुरैशी ने कहा, देश का विकास तेज गति से हो रहा, मोदी सरकार में मुस्लिमों का उत्थान हुआ। मन की बात प्रोग्राम पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी झूठ सुन सुनकर अब थक गया। एमपी सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, पीएम मोदी ने यूनिक आईडी से मजदूरों को दी बेहतर सुविधाएं। तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, असम के आइकन ने सभी क्षेत्रों में लहराया है परचम। भारतीय नौसेना प्रमुख का आदेश, अरब सागर में बढ़ाया निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर भी रखी जाएगी नजर। वाइस एडमिरल एमए हम्पी होली हुए रिटायर, दक्षिणी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ थे हम्पी होली। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को मिली नई जिम्मेदारी, वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर पर यूएपीए के तहत लगा बैन, देश विरोधी और आतंकी गतिविधि करने का आरोप है। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के पास संदिग्ध ब्लास्ट का मसला, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को केस हुआ ट्रांसफर। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, आज ईडी एक मजाक बन गया, हर विपक्षी नेता को जेल में डालने की कोशिश हो रही है। लखनऊ के दुबग्गा स्क्वायर पर महिला मैराथन कार्यक्रम, जेपी नड्डा और सीएम योगी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले जेपी नड्डा, यात्रा का मकसद कोई भी केंद्र सरकार के स्कीम से ना रहे वंचित। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के शासन को किया याद, कहा एक वक्त था जब एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास हुआ करते थे। सीएम योगी ने गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन, मशीन को इस्तेमाल पर उसकी प्रक्रिया भी जानी। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार हुई सख्त, मार्च 2017 से अब तक 194 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। बीएचयू के आईआईटी में छात्रा से गैंगरेप केस में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में कस्टम विभाग का एक्शन, कॉफी मशीन में छिपाकर रखे 2 गोल्ड बार बरामद।